भाई बाबर आजम और भाई लिपस्टिक रिजवान जो है वो एलपीएल में अनसोल्ड गए हैं भाई। गजब बेइज्जती भाई। मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक ही उन्होंने नहीं रखा। बाबर आजम का घंटा बजा दिया पकड़ के बेटा। लंदन प्रीमियर लीग ने भी उन्होंने बोला चल घंटे के किंग साइड पे हो इधर से। कोई भी लीग बाबर आजम को खरीदने के लिए अपने पैसे जाया नहीं कर। गजब बेइज्जती है यार। को 5-10 हजार का भी बिक जाता तो यार वो बोलते हैं तो थोड़ी बहुत इज्जत तो हो जाती। इंडियन बोर्ड उनको तुन के रख देता। अगर इंडिया किसी प्लेयर के साथ इस तरह होता, विराट कोहली या जो है सूर्या कुमार यादव इस तरह अनसोल्ड रहते तो उन्होंने उनके कान खींच लेने थे कि भाई तुम्हारी औकात क्या है, हमारे प्लेयर्स की औकात देखो और अपने लीग की औकात देखो। पीएसएल के हाईएस्ट रन गेटर, पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम और पीएसएल के कामयाब तरीन कप्तान मोहम्मद रिजवानी, दो खिलाड़ी हैं जिनके पीछे पूरा पाकिस्तान पागल है। भाई पहले अपने घंटे की खबर तो ले लो। घंटा साला अनसोल्ड गया है एलपीएल लीग में। किसी भी के पास इतनी पावर नहीं है वो पूछ सकें कि बाबर आजम अनसोल्ड क्यों नहीं रहा। यहाँ कनाडा, यूएसए, नेपाल के प्लेयरों को खरीदा गया है और वहां पाकिस्तान के जो प्लेयर है ना उनको ठुड्डा मारा गया। 100 में से 80%, 100 में से 80% पाकिस्तानियों को अनसोल्ड गए हैं लंदन प्रीमियर लीग में। जब इस तरह के इंसिडेंट होंगे कि बाबर आजम दूसरी लीग में अनसोल्ड रह जाएंगे तो फिर जो पाकिस्तानी क्लेम करते हैं कि शहीन अफरीदी और बाबर आजम आईपीएल में जाते तो इतने करोड़ 100 के बिक जाते, तो वो फिर आगे दूसरी जगह पे नहीं बिके तो फिर इंडियन मीडिया कहेगा कि यार उधर तो बिक नहीं रहे, हमें आप बातें करते हो कि इतने 100 के बिके। मुझे लग रहा है कि 2025 में कहीं पीएसएल का जनाजा ना उठा ले कॉफिन कंधे पे। हाय हाय होए होए। अंदर की बात आपको बताऊं कि हमारा बोर्ड जो है वो बहुत कमजोर है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो कि कोई लीग छोड़ते नहीं है, बेसिकली तो उनको किसी लीग में लिया नहीं जाता। दी 100 में या बिग बैश में या आईपीएल में इनको कोई मोह नहीं लगाता। ठीक है, इनको कोई मोह नहीं लगाता क्योंकि ये इनके लेवल के बहुत ऊपर की लीग है। ऐसे 100 लीग में बाबर आजम और रिजवान अनसोल्ड गए थे, उन्होंने अपना नाम दिया हुआ था, लेकिन बाबर और रिजवान पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा। तो दुबई लीग होती है आईएलटी, इसमें भी बाबर और रिजवान अनसोल्ड जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये दोनों फारग प्लेयर हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका में होने वाले लंदन प्रीमियर लीग यानी एलपीएल ने पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर और रिजवान को पूरी तरीके से लात मारकर भगा दिया, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि आखिरकार हमारे सुपरस्टार खिलाड़ी बाबर और रिजवान जो दुनिया के नंबर 1 ओपनर हैं उनको एलपीएल ने बाहर कर दिया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले बाबर और रिजवान को मतलब दुनिया का नंबर 1 ओपनर मानते हैं, लेकिन एलपीएल ने इन पाकिस्तानियों को पूरी तरीके से औकात दिखा दिया कि तुम्हारी कोई पाकिस्तान के अलावा किसी अदर देश में कोई इज्जत नहीं है। लंदन प्रीमियर लीग में तकरीबन 100 में से 80% पाकिस्तानी अनसोल्ड गए हैं। मतलब लंदन प्रीमियर लीग जहां कनाडा, यूएसए, नेपाल के प्लेयरों को खरीदा गया है और वहां पाकिस्तान के जो प्लेयर है ना उनको ठुड्डा मारा गया। 100 में से 80%, 100 में से 80% पाकिस्तानियों को अनसोल्ड गए हैं लंदन प्रीमियर लीग में। एक आधा प्लेयर सोल्ड हुआ है और एक आधे प्लेयर को इतने कम पैसों में खरीदा गया ना, इतने कम पैसों में खरीदा गया। इतने में विराट कोहली के जो घर में वो झाड़ू देने वाला आता है ना वो ज्यादा पैसे कमाता है जितना इनको इधर खरीदा गया लंदन प्रीमियर लीग में। सबसे पहले तो मैं आपको ये कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। दूसरी कंफ्यूजन मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि बाबर आजम अब समझदार हो चुके हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान अब तो समझदार हो चुके हैं क्योंकि इनको भी पता चल गया और दूसरी कंट्रीज को भी पता चल गया कि ये दोनों स्टैट पैडर हैं। ये दोनों जिस मैच में रन करेंगे उस मैच में वो टीम मैच हारेगी। ये बात 100 लीग्स को पता थी, इसलिए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान कंसेक्यूटिव 3 टाइम्स दी 100 लीग में अनसोल्ड गए हैं। ठीक है, और इस साल भी बिग बैश में बाबर आजम अनसोल्ड जाता है, बिग बैश में मोहम्मद रिजवान अनसोल्ड जाता है, दी 100 में बाबर और रिजवान अनसोल्ड जाते हैं। ये जो दुबई लीग होती है आईएलटी, इसमें भी बाबर और रिजवान अनसोल्ड जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये दोनों फारग प्लेयर हैं। भाई बाबर आजम और भाई लिपस्टिक रिजवान जो है वो एलपीएल में अनसोल्ड गए हैं भाई। गजब बेइज्जती भाई, गजब बेइज्जती। पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर जिसे ये लोग अपनी टीम में लेना नहीं चाहते एलपीएल में, लंका प्रीमियर लीग वालों ने उन्हें बाय कर लिया, लेकिन बाबर आजम और लिपस्टिक रिजवान को जो है बिल्कुल बाय नहीं किया। और ये बोलते हैं ये पाकिस्तान के टॉप ओपनर है। लेकिन सीएसके और आरसीबी के बीच में जो चल रहा है, एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं, वो तो भाई आईपीएल का पुराना मामला है, चलता रहता है। लेकिन इस बीच में पाकिस्तानी भी कूद पड़े हैं। कोई विराट कोहली को जानबूझ के सपोर्ट करके सीएसके को जो है ट्रोल कर रहा है, कोई सीएसके को सपोर्ट करके आरसीबी को ट्रोल कर रहा है। अबे भाई पहले अपने घंटे की खबर तो ले लो। घंटा साला अनसोल्ड गया है एलपीएल लीग में। ये खबर सुनने के बाद दोस्तों मुझे काफी ज्यादा हंसी इस बात की आई कि पाकिस्तानी जो है
अभी जो रिसेंटली आयरलैंड के साथ इनका सीरीज हुआ था उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ दिखा रहे थे कि बाबर आजम के इतने विन हो गए इसके कैप्टनसी में, बाबर आजम के इतने रन्स हो गए, घंटा आजम के पलाचीज हो गए, लेकिन कोई भी लीग बाबर आजम को जो है वो परचेज करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। अगर हमारा नंबर 1 बैट्समैन है तो आप ऐसी लीग में भेजो ही ना जहाँ पे वो उनको जो सोल्ड आउट ही नहीं हो सकते। अगर वो सोल्ड आउट नहीं होता तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की इसमें इंसल्ट होती है, और इंसल्ट तो वाकई है। इतना बेस्ट बैट्समैन हो आपका, मतलब कि वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन हो और आप उसको सोल्ड ही ना कर रहे हो, तो ये इसमें कहीं ना कहीं पीसीबी का भी उतना ही कसूर है अपने प्लेयर्स की बेइज्जती करवाने में। इंडिया में ना यार एक बेशक हमारा यानी कि हमसाया मुल्क और हमारे उसके साथ ताल्लुका ठीक नहीं है, पर जो बात मानने वाली है वो है कि वो हमेशा अपने टैलेंट की कदर करता है, ठीक है, अपने प्लेयर्स की कदर करता है, अपनी आवाम की कदर करता है। उनकी आवाम भी ऐसी है, पूरी की तरह आवाम का भी बड़ा कसूर है यार। यहाँ पे हमारा यानी कि सेलिब्रिटी कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक कर देता है तो ऐसे उसको यानी कि ना जलील करना शुरू हो जाता है, जैसे सवाब का काम है, ठीक है। उसके अब जैसे कोहली को देख लो, उसने 3 साल परफॉर्मेंस नहीं दी, पर उनका मीडिया जो था वो वेट करता रहा उसकी परफॉर्मेंस के लिए, उनका बोर्ड पूरा परफॉर्मेंस करता रहा, उसको मैच खिलाता रहा, ना उन्होंने उसको कैप्टनसी छीनी है ना कुछ, ठीक है। और रही बात IPL की, तो इंडिया यानी कि ना अपनी लीग के अलावा कोई अदर लीग उनको खिलाना चाहते ही नहीं अपने प्लेयर्स को, ठीक है। किसी ये अपने उनके प्लेयर्स के लिए अच्छी बात भी और बुरी बात भी। तो इसके ऊपर जो इंडियन मीडिया मजाक उड़ा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? लाइक वो देख लेना, इवन विराट कोहली 3 साल परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, उसको कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी सूर्य कुमार यादव 3 मैचेस में डक पे गया, गोल्डन डक पे गया, उसको भी कोई कुछ नहीं कह रहा है। पाकिस्तानी प्लेयर्स का मजाक क्यों उड़ा रहा है वो? उसकी वजह ये ना कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा दें। देखिए विराट कोहली ने परफॉर्म नहीं किया जब वो कैप्टन था, लेकिन जब उसको कैप्टन से हटाया तो उसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। पीसीबी ने बाबर आजम या पाकिस्तान टीम को इजाजत दी हुई है कि आप सिर्फ 2 लीग खेलो, PSL को मिला के आपने 2 लीग्स खेलनी है, 2 लीग्स आपने खेलनी है। अब ये समझदार हो चुके हैं, क्योंकि बाबर आजम को पता है कि पिछले साल जब मैंने लंकन प्रीमियर लीग खेली थी ना, जिस मैच में मैंने रन्स किए हैं ना, 50 एक मैच में तो बाबर आजम ने 50 बालों पे आई थिंक 50 भी किया था, और वो टीम मैच बड़ा बुरी तरह हारी थी। बाबर आजम ने इस साल लंकन प्रीमियर लीग में अपना नाम ही नहीं दिया। उसको पता था कि अगर मैं नाम दूंगा तो मैं अनसोल्ड जाऊंगा, उसको पीछे से बात पता चल गई थी, उसके मैनेजर ने बता दिया था कि बेटा नाम देगा तो दी 100th की दफा की तरह इधर भी अनसोल्ड जाएगा। आराम से एक PSL खेल और एक बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल, ये दोनों खेलेगा, तेरी साल की 2 लीग्स पूरी हो जाएंगी। बांग्लादेश वाली लीग में भी इफ एंड बट्स चलेगा कि सोल्ड होता है या नहीं होता, अनसोल्ड जाएगा इधर भी, क्योंकि ये दोनों परफॉर्म नहीं करते, ये दोनों जलील करते हैं टीमों को। जब जिस टीम में जिस लीग में ये रन करते हैं ना, इनकी टीम मैच हारती है। भी लीग बाबर आजम को खरीदने के लिए अपने पैसे जाया नहीं कर गजब बेइज्जती है यार। को 5-10 हजार का भी बिक जाता तो यार वो बोलते हैं तो थोड़ी बहुत इज्जत तो हो जाती। बाबर आजम को किसी ने 2 रुपए में भी नहीं खरीदा। ये औकात आ गई है घंटे की कि अब जो है LPL में भी ये नहीं बिक रहा, और ये ख्वाब देख रहे IPL में खेलने के लिए, ये बड़े बड़े ख्वाब देख रहे IPL को जो है मात देने के लिए। बोलते हैं 2025 में PSL IPL के टाइम पे करवाएंगे और ऐसा पैसा डबल देंगे प्लेयर्स को कि वो कभी कोई भी IPL की तरफ नहीं देखेगा। एक कहावत है हमारे पश्तो में, अफगानिस्तान में, कि छिपकली सांप के साथ लंबी होनी चाहती थी कि वो अपने आप को खींचे, लेकिन बीच में टूट गई छिपकली। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि आखिरकार LPL यानी लंकन प्रीमियर लीग ने पाकिस्तानी सुपरस्टार खिलाड़ी बाबर आजम और रिजवान को क्यों बाहर कर दिया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कोई वैल्यू नहीं है किसी दूसरी लीग में, भले ही पाकिस्तान सुपर लीग में कितना भी परफॉर्मेंस कर लें। वहीं आपको बता दें कि जिस टीम से बाबर आजम खेलता है उस टीम कभी भी मतलब PSL का फाइनल नहीं जीती है, और ये पूरी तरीके से एक्सपोज होते हैं। इन्हें फिर भी बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 बैटर मानते हैं पाकिस्तानी मीडिया, लेकिन इन पाकिस्तानियों को पूरी तरीके से लंकन प्रीमियर लीग ने औकात दिखा दिया है, क्योंकि जिस तरह से लंकन प्रीमियर लीग ने इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लात मारकर भगाया है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मतलब मजाक बन रहा है कि ये किसी लायक नहीं है कि ये दूसरे लीग में जाकर खेल सकें। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लंकन प्रीमियर लीग इतनी छोटी लीग है, लेकिन ये फिर भी बाबर और रिजवान को नहीं चाहते कि वे हमारे टीम से आकर खेलें, हमारे फ्रेंचाइजी से आकर खेलें और हमारी लीग में आकर खेलें, क्योंकि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट इतना खराब है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब इसको कोई भी फ्रेंचाइजी अपने टीम से खिलाना नहीं चाहता है। और ये अपने आप को मानते हैं कि हमारे पास दुनिया का नंबर 1 बैटर है जो कि बाबर आजम है, और दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज है रिजवान है। मतलब
गेंदबाज हमारे पास मौजूद हैं, जो कि मोहम्मद आमिर है, मतलब साइंस अफरीदी है, हारिस राउफ है, जो मतलब T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने इतनी बुरी तरीके से इसको ठोका था, उसके बाद से इनका प्रदर्शन इतना बेकार हुआ कि अभी तक मतलब ये सुधरे नहीं है। लेकिन ये फिर भी बातें करते हैं कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो सुपरस्टार खिलाड़ी हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा? LPL ने इन पाकिस्तानियों को औकात दिखा दिया। हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।